दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया में, आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनपद जौनपुर की सबसे बहुचर्चित घटना के बारे में मैं हर बार एक नई अपडेट के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित रहता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जनपद जौनपुर में गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में जो कबरुद्दीनपुर गाँव है, जहाँ एक ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला काट कर हत्या कर दिया जाता है, इस घटना के बारे में आप सभी लोग भलीभांति जानते हैं। लेकिन इस घटना को 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि चौथा महीना लगने वाला है। अभी तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही कोई फैसला ऐसा सामने आया है कि उस परिवार को संतुष्टि मिल सके। लेकिन आज इस घटना के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। कल कोर्ट में जो हुआ था, यानी कि 3 मार्च को जो तारीख पड़ी थी, उस तारीख में एक ऐसी बहस होती है। बहस के दौरान तहसीलदार और लालता की पत्नी यानी कि इंद्रावती देवी के पसीने छूट जाते हैं। जब वीरेंद्र यादव प्रधान जी ने मीडिया के माध्यम से कहा था कि मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, हाई कोर्ट जाने के बाद वहां से जब दबाव पड़ेगा तब जाकर तहसीलदार साहब सुनेंगे। मुझे लगता है कि तहसीलदार साहब इस घटना से अपना जान छुड़ाना चाहते हैं, जो सही तरीके से निर्देश नहीं दे रहे हैं, यानी कि फैसला नहीं सुना पा रहे हैं। लेकिन जब 3 तारीख की बहस होती है तो उसमें तहसीलदार साहब पूरा टाइम देते हैं। 15-20 मिनट बहस चलता है। लोगों ने बताया कि 15-20 मिनट बहस चला। बहस के दौरान लालता की पत्नी भी वहाँ पे मौजूद थी। उसके पहले बताया जाता है कि इसकी जो पिछली वाली तारीख थी उसमें उसकी तबीयत खराब हो जाने के कारण वो कोर्ट में नहीं पहुँच सकी। उसके बाद जब 3 मार्च का तारीख पड़ता है, 3 मार्च के तारीख में जब वो पहुँचती है तो जीरा होता है। जीरा समाप्त होने के बाद जो उनसे सवाल जवाब किए गए और उसमें काफ़ी उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने सब अपना बयान रखा। तहसीलदार साहब के समक्ष जो भी बातें थी सब अपना उसने रखा। लेकिन उसके बाद जब सारे वकील सारे अधिवक्ता एकजुट होकर उस कोर्ट में पहुंचते हैं, जो लोग मुख्य हैं, यानी कि जैसे वकील हो गए दोनों पक्ष के, तहसीलदार साहब हो गए और प्रधान जी हो गए, उनके पिताजी हो गए, लालता की पत्नी हो गई। उसके बाद तहसीलदार साहब ने अपने सारे गार्डों को इकट्ठा कर लेते हैं, बुलाते हैं, सबको गेट पे तैनात कर देते हैं। इस मामले को इतनी गंभीरता पूर्वक ली गई कि सारे गेट पे गार्ड को तैनात कर दिया जाता है ताकि कोई उल्लंघन ना कर सके। उसके बाद जब लालता की पत्नी का जीरा खत्म होता है तो तुरंत वहां से वो निकल जाती है। उसको लगता है कि मेरी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। फिर जो लालता के वकील हैं कहते हैं कि मुझे एक मौका और चाहिए। वो पिछले 3-4 तारीखों से बस एक ही मौका ढूंढ रहे हैं, बस मुझे साक्ष्य पेश करना है, मुझे और कोई सबूत पेश करना है। उनके पास कुछ बचा वचा है नहीं, बस झूठ के सहारे वो लोग जी रहे हैं। झूठ के सहारे डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, झूठ के सहारे डेट पे डेट वो लिए जा रहे हैं और झूठ पे झूठ और डेट उनको मिला जा रहा है। बताया जाता है कि जब तहसीलदार साहब कोर्ट में मौजूद हुए, बहस के दौरान लालता के वकील ने कहा कि मुझे एक मौका और चाहिए। तो तहसीलदार साहब ने 10 मार्च को एक लास्ट तारीख दी है। 10 तारीख के बाद अगर इसमें कोई सबूत या साक्ष्य वो पेश नहीं कर पाते हैं, 10 तारीख के बाद अगर कोई साक्ष्य या सबूत वो पेश नहीं कर पाते हैं तो तहसीलदार साहब कहते हैं कि यही आपका लास्ट मौका है। आपने पिछले 4 तारीखों से बस यही रट लगा रखा है कि मुझे एक मौका और चाहिए, मैं कुछ साक्ष्य पेश करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ पेश नहीं हो चुका, लेकिन कुछ पेश नहीं कर पाए। अब यही आपका लास्ट वार्निंग है और लास्ट
तारीख है, 10 तारीख के बाद इस केस को खारिज कर आदेश कर दिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि जो लालता यादव का साम्राज्य है उस पर बुलडोजर चल सके, क्योंकि इसमें मेन भूमिका तहसीलदार साहब का है। तहसीलदार साहब चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अब आगे देखना है कि 10 मार्च वाले तारीख में क्या होता है। आप लोग नज़र गड़ा रहिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।